अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ गर्मियों से मुतालिक बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करने वाली हूँ। फिर चाहे आपके जूतों से आने वाली बू का मसला है या बगलों से पसीने की स्मेल आती है, गर्मी दानों या पित्त का मसला है या धूप से रंगत खराब हो गई है, सबसे मुतालिक बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। टिप नंबर 1, धूप से रंग काला हो जाए तो अच्छा जी, धूप से ना जिन लोगों की रंगत खराब हो जाती है, खास तौर पर वो लोग जो बाइक पर सफर करते हैं ना, उनको ये बड़ा मसला होता है कि उनकी गर्दन, चेहरा और बाजू वगैरह जो है ना वो काले हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि जिससे उनकी रंगत दोबारा से निखर जाए, उनके लिए बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, बड़ी इफेक्टिव है और बड़ी आसान है। आपने क्या करना है कि आपने एक टमाटर लेकर काट लेना है, ठीक है। फिर उस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क लेनी है, फिर इससे अपने चेहरे पर मलें। मलने के बाद आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आपकी जो है वो रंगत में आप उसके बाद अब आप चेहरा जब धोएंगे ना तो आप अपनी रंगत में एक निखार देखेंगे। ये डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए, सूरज की वजह से जो रंगत ख़राब हो जाती है उसको दोबारा से ठीक करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। और आप इसको एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप टमाटर का, या तो आप टमाटर साबुत काट कर उस पर हल्दी छिड़क लें, या फिर आप टमाटर का पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी ऐड करके ये पेस्ट चेहरे पर लगा लें। जिस तरह से आपको पसंद आप कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव हैं तरीके, ठीक है। टिप नंबर 2, पसीने की बू। अच्छा जी, सब गर्मियों में ना पसीने की बू का बड़ा ही मसला रहता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है, उसकी वजह से आपकी बगलों से, आपकी बॉडी से स्मेल आती है और आपके जो जितने मर्जी आप परफ्यूम लगा लेना, किसी का कोई असर नहीं होता, उल्टा उनसे मजीद और बुरी स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो इससे भाई निजात कैसे हासिल करनी है कि आपको पसीना भी आए और आपसे बू ना आए, ठीक है। इसके लिए कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी और 2 रेमेडीज भी शेयर करूंगी, और जो आपको पसंद हो आप रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चलते हैं जी टिप्स की तरफ। आपने क्या करना है कि आप यानी क्या ऐसी तरीके इस्तेमाल करें कि आपको पसीना भी आए लेकिन स्मेल ना आए। आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो हम खाते हैं ना, वो ये हमारी जिस्म की स्मेल भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम खाते क्या हैं। अगर आप लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो बड़ी ही इन चीज़ों को ज़्यादा खाने की वजह से स्मेल बुरी आती है, ठीक है। तो इसलिए आप स्पाइसी फूड का या फिर लहसुन प्याज का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जी, आपने अपनी बगलों की सफाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर बाल यानी आपने बाल ज़्यादा बढ़ने नहीं देने हैं, ठीक है। जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं बालों को उतारने का, शेव करते हैं, रेजर करते हैं, क्रीम इस्तेमाल जो भी करते हैं आप करें, लेकिन बगलों की सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन नहीं होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, उसी की वजह से पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी रेमेडीज की तरफ कि ऐसी कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल की जाए जो कि पूरा दिन हमें फ्रेश रखें और स्मेल ना आए हमसे। तरीका नंबर 1 में आप क्या करेंगे जी, बगलों की बू को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि सिरका में ना रुई डुबोकर बगलों में आपने लगा लेना है, ठीक है। हल्का हल्का टैप करके लगा लें। बगलों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। इसे थोड़ी सी ना जब लगाते हैं थोड़ी सी चुभन सी होती है, तो इसके अलावा मैं एक और रेमेडी भी शेयर कर देती हूँ, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेमेडी है ना, ये भी बड़ी इफेक्टिव है। समझ लें कि आप एक नेचुरल डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तरीका नंबर 2 में आपने क्या करना है कि बगलों की स्मेल को, आर्मपिट की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें कि आप अंडर आर्म्स में ना फटकरी को थोड़ा सा गीला करके आपने बगलों में लगा लेना है, ठीक है। या फिर आप पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बनाकर हल्का सा उसमें पानी ऐड कर लगा लें। जो तरीका आपको पसंद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी फटकरी एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। जब आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरा दिन आपके जो है अंडर आर्म से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। पसीना आएगा भी तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब चलते हैं जी हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो है कि जूतों की बू। अब हम बात कर लेंगे कि जूतों की बू को इस तरह से दूर करना है, क्योंकि गर्मियों में जूतों की बू का भी बड़ा मसला होता है। कहीं अगर जूते उतार कर बैठ जाओ तो लग पते जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना पाँव में बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो डेली बेसिस पर तो हम अपने जूते धोने से रहे, या हर हफ्ते भी नहीं धोया जा सकता, तो फिर जूतों की बू को किस तरह से ख़त्म किया जाए बगैर धोए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने 2 तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने तरीका नंबर 1 की तरफ। तरीका नंबर 1 में आपने क्या करना है कि पानी और सिरका बराबर मकदार में लेकर आपने जूतों में स्प्रे करना है, ठीक है। किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर जूतों में स्प्रे कर लें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर आप देखेंगे तो जूतों की स्मेल खत्म हो चुकी होगी, ठीक है।
और इसके बाद जी तरीका नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप या तो लीमू या माल्टे के छिलकर लेकर इनको जूतों में थोड़ी देर के लिए रख दें। ये भी ना सिर्फ स्मेल को ख़त्म करेंगे जूतों में से, बल्कि आपके हल्के जूतों में से हल्की हल्की जो है वो खुशबू भी आने शुरू हो जाएगी। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि साबुन का खाली पैकेट भी रख सकते हैं, इससे भी जूतों की बू ख़त्म होती है। ठीक है, इसके अलावा सॉक्स तो आपने डेली बेसिस पर चेंज करनी ही करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। गर्मी दानों के लिए, पित्त के लिए, स्किन पर जो गर्मियों में रैशेज हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, गर्मियों में गर्मी दानों का निकलना आम सी बात है। क्यों आम सी बात है? क्योंकि जब हमें पसीना आता है हमारी स्किन पर ही खुश्क हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो ये पसीना बदबू, गर्मी दाने और खारिश की, रैशेज की स्किन पर वजह बनता है। इस मसले के हल के लिए आप क्या करें, आप ये करें कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल जादुई है, गर्मी दानों से निजात पहुंचाता है, ठंडक का एहसास दिलाता है और इसके अलावा स्किन रैशेज को भी ख़त्म करता है। और इसके अलावा आप एक और रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि बर्फ़ से जो आइस क्यूब होती है उससे आप स्किन पर मसाज करें। ठीक है, टकोर करें स्किन पर अपनी, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है। आप किसी भी कपड़े में डालकर, कॉटन का कपड़ा ले लें, उसमें बर्फ़ को डालकर ना स्किन के ऊपर मलें, आपको बड़ा सुकून महसूस होगा। जो पित्त की वजह से बड़ी उलझन सी होती है, आपको इरिटेशन होती है, स्किन इरिटेशन होती है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आपकी जो पित्त का मसला भी हल होगा, गर्मी दानों का मसला हल हो जाएगा। और आज की रेमेडीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मजीद टिप्स और रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।